बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेलियों ते सजनो, वड्डियों ते छोटियों, भैनों ते भरावो, तमाम नू मुहम्मद बिलाल खान दा सलाम। की हाल ने? ठीक हो? उम्मीद करता तुम सब खैरियत नाल होगे और मैं भी खैरियत नाल लेगा। अज हैगी है 19 जुलाई 2026 और मैं मौजूद हैगा कोट लखपत रेलवे स्टेशन और इस वेले कराची तो सियालकोट जान वाली 9 आप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जाती पई है कोट लखपत रेलवे स्टेशन तो लाहौर जंक्शन और अगे जाएगी नारवाल और सियालकोट की जानिब। नवा दिन तो नवा सफ़र होएगा क्योंकि अज मेरे आस्ते तो नवी ट्रेन है। मैंने इसको चलते भी नहीं वेख्या तो नाल इस पर सफ़र भी कदे नहीं किया तो अज इस पर सफ़र करेंगे। नवी ट्रेन चली है तकरीबन 16 साल बाद दोबारा चली है। 17 जुलाई 2026 नू दोबारा चलने वाली ट्रेन का नाम है बुल्ले शाह पैसेंजर, जो कि अब इसका मौजूदा रूट जो होगा वो होगा लाहौर तो रायविंड, कसूर और अगे पाकपतन तक चलती है। तकरीबन इसका अगर किलोमीटर हिसाब नाल वेखिए तो तकरीबन 223 किलोमीटर का रोज़ाना सफ़र करेगी यह ट्रेन। बुल्ले शाह पैसेंजर जी लाहौरों पाकपतन चलती है 258 डाउन हैगी है और लाहौरों चलती है 4 बजे। इस वेले तकरीबन 4:20 हो गए हैं, 10 मिनट रह गए हैं वो आने कोट लखपत रेलवे स्टेशन। सब तो पहले भाई टिकट ले लेने, मैंने अभी टिकट नहीं खरीदी तो तुम वेख सकते हो काफ़ी पैसेंजर इस वेले मौजूद ने कोट लखपत रेलवे स्टेशन ते टिकट घर पर भी लम्मी कतार मौजूद हैगी है, लम्मी लाइन लगी है। खुदिया की कितने की है? 200 लो भाइयों, टिकट लेने में हम हो गए हैं कामयाब। बस इतनी ही पंजाबी बोली जा रही थी, मुंह टेढ़ा हो जाता है यार बोल के, लेकिन जिनको आदत है वो बोलते हैं। मैंने कहा ज़रा स्टाइल चेंज करें। ये रहे किराएनामे, लेकिन अभी तक बुल्ले शाह पैसेंजर का यहाँ पर किराया नहीं लिखा गया। 265 रुपये किराया है खुदिया खास तक का। मैंने खुदिया खास तक का आज जाना है। जिस वक्त मैं टिकट ले रहा था उस वक्त ऐलान हो चुका था 258 डाउन बुल्ले शाह पैसेंजर का। और भाई इतवार का दिन है, वर्किंग डे नहीं है। और देख लें आप भाई, अभी दूसरा या तीसरा दिन है इस ट्रेन को। तशहीर भी इतनी नहीं की गई, यानी कि मार्केटिंग इतनी नहीं की गई इसकी, फिर भी उसके बावजूद कितनी तादाद में भाइयों पैसेंजर यहाँ पर मौजूद। और लोकोमोटिव की मुझे लाइट नज़र आ चुकी है, ZC20 है, 32 हो नहीं सकता इसके साथ। ये देखो भाइयों कितना रश है इस वक्त कोट लखपत रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर। किसके लिए? एक पैसेंजर ट्रेन के लिए। और देखने स्टार्ट में ये कामयाब है और उम्मीद की जाती है आगे भी ये कामयाब होगी। ब्रेक वैन समेत 6 बोगियाँ हैं। और ये देखो भाइयों मुसाफिर तो टूट पड़े हैं इस ट्रेन पर। अच्छी बात है, अब सीट लेने के लिए पहल करनी चाहिए। वैसे इससे भी ज़्यादा अच्छी बात है इस ट्रेन की बुकिंग भी होती है, लेकिन मैं करवा ना सका टाइम पर। इसीलिए कहते हैं रेल की बहाली आवाम की खुशहाली। जिस तरह ट्रेनें बहाल होंगी आवाम सस्ते सफ़र से मुस्तफ़ीज़ होगी। मैं कहा चलो आज टेस्ट ड्राइव नहीं होती, आज बुल्ले शाह ट्रेन की टेस्ट ड्राइव कर लेते हैं। पूरा सफ़र इंशाअल्लाह करेंगे बहुत जल्द। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, क्या हाल चाल है जनाब? ठीक हो? किधर जा रहे हो? रायमिंड आइयो फिर चलिए। और बाकी दोस्त भी अंदर बैठे हैं, आसिफ भी है। हाँ, इस कोच में बैठते हैं ना हम। इसमें बैठे हो यार? इंजन तो खोलना, चलिए। इंजन की बात नहीं सही।
कि इंजन से डर लगता है? नहीं, इंजन से डर नहीं लगता, आगे रश ना हो, हमें तो सीट माशाल्लाह अच्छा, सीट करवाई हुई है, ओके। नहीं, सीट नहीं, बस मली हुई है, मली हुई है, हाँ चलो यही समझ लो। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप सुनाओ। माशाल्लाह फर्स्ट क्लास। आप भी साथ जा रहे हैं? जी, बस ड्राइवर तक हाथ लगाने हैं, टेस्ट रन देखने, यानी कि टेस्ट ड्राइव करने इसकी कि Exactly. चलती भी है कि हाँ नहीं। जी। देखो भाई, नई ट्रेन है और जिसे कहते हैं नहीं बरसात में मगरमच्छ आ गए, तो उसी तरह रेल फैन निकल आए हैं ट्रेन देखने के लिए। हाथ लगाने जा रहे हैं ड्राइवर तक। और हमजा भाई कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, आपने अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी आ रही है ये? 7 अप। लो भाइयों, अभी भाइयों से बात हो रही थी और दूसरी तरफ से ट्रेन आ गई है। पहले 9 अप गई थी, अब 7 अप तेज़गाम एक्सप्रेस आ रही है जर्मन लोकोमोटिव के साथ, GMU 30 के साथ। क्या वाह, क्या स्वीट इसल है इसका, 82-24 पावर। गुड एक्सीलेशन यार, आउटर पे या होम सिग्नल पे रुकी थी और रुक के दोबारा चली है भाई, और अच्छी पिकअप बना ली थी इसने। साथ ही 4:34 पर बुल्ले शाह पैसेंजर कोलकपुर से रवानगी के लिए तैयार, और साथ ही दूसरा रन भी हो गया है और चलने के लिए बिल्कुल, बल्कि चलना शुरू हो गई है। ओके यार, अल्लाह हाफिज़। आजकल वैसे बड़ी एक्टिव हुई है, मैं देख रहा हूँ, अच्छी बात है। नई नवेली कोचेस का मज़ा ही हो रहा है भाई। तकरीबन देखा जाए तो एक नज़र में तकरीबन सारी सीटें फुल हैं, और हम जाते हैं ज़रा इंजन के पास, थोड़ी सी इंजन की आवाज़ें सुन लें, साथ साथ बोगी को भी देख लेते हैं। तो बिलाखिर हम इंजन के पास पहुंचने में हो गए कामयाब। साथ में हमारी टिकट भी चेक हो चुकी है और ट्रेन ने एक अच्छा मोमेंटम भी पकड़ लिया है। सबसे पहले वॉशरूम वगैरह को देख लें, एक नज़र आपने कोचेस को तो देख लिया था। भाई चाइना का हुआ तो क्या हुआ है, गाड़ी को भगाता तो है। ट्रेन इस वक्त तकरीबन 102 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से काना काछा के एरिया से पास हो रही है। बुल्ले शाह पैसेंजर पहुंच रही है हल्लो की हाल्ट पर, और हल्लो की हाल्ट पर ही इसका आमना सामना होगा
5 अप ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के साथ। ये रही बुल्ले शाह पैसेंजर की आज की टिकट। आज है, ये देखें, ये तारीख लिखी हुई है 19 जुलाई 2026 और 4:30 पर इसकी रवानगी होगी कोट लखपत रेलवे स्टेशन से, जो कि हो चुकी है। और इसका जो फेयर है कोट लखपत से खुटियाँ ख़ास तक वो है 250 रुपये, 15 रुपये राब्ता ऐप के, तो टोटल बन गया 265 रुपये इसकी टिकट बनी है। 5 रुपये का आज का रवाज नहीं है भाई। और 5 रुपये का सिक्के की बात है तो सिक्के आजकल चल नहीं रहे। वैसे तो आप बैंकों से भी अगर लेन देन हो आपका, तो बैंक भी आजकल सिक्कों पे कम ही लेन देन करते हैं। तो उस हिसाब से तो मुझे टिकट जो पड़ा है 5 रुपये जो वापस नहीं मिले, तो 270 रुपये का टिकट मुझे पड़ा है कोटियाँ ख़ास के लिए। तकरीबन 93 किलोमीटर का सफ़र बनता है। 93 किलोमीटर के लिए पैसेंजर ट्रेन का किराया बना 270 रुपये। 200 इसके अलावा हम टिकट पे ही बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान रेलवे ने एक रूल निकाला था कि हम राउंड फिगर में टिकट वसूल किया करेंगे, लेकिन पाकिस्तान रेलवे उस रूल की ख़ुद मुखालफत कर रहा है। इससे पहले देखा जाए तो सबसे पहले इंश्योरेंस के नाम पर पाकिस्तान रेलवे पैसे अलग से 10 रुपये चार्ज किया करता था टिकट पर, वो ख़त्म हुए, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि टिकट में एडजस्ट कर लिए गए, टिकट के अंदर शामिल कर लिए गए। उसके बाद डैम फंड उसके नाम पर 10 रुपये अलग से वसूल किए जाने लगे। मिसाल के तौर पर 250 रुपये किराया है तो 260 रुपये किराया वसूल किए जाने लगा, 10 रुपये डैम के लिए वसूल किए जाने लगे। अब उसके बाद वो ख़त्म हुए तो अब राब्ता आपके चार्जेस को ऐड किया गया, जो कि पहले 10 रुपये थे और अब उसको 15 रुपये कर दिया गया। तो दोस्तों अब देखते हैं कि ये टिकट के फेयर में कब तक शामिल होते हैं। फ़िलहाल ये अलग से हमें पे करने पड़ रहे हैं। और साथ ही ट्रेन इस वक्त पहुंच चुकी है जिया बग्गा रेलवे स्टेशन से थ्रू पास हो रही है एक पैसेंजर ट्रेन। यहाँ पर एक मालगाड़ी भी खड़ी थी। रायवेंड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन अप्रोच बना रही है और CPI यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन प्रॉपर अभी वर्किंग में नहीं है। इस वजह से यहाँ पर पायलटिंग करा कर ट्रेन को स्टेशन की हदूद में दाखिल करवाया जाएगा। पॉइंट्समैन जो अभी इंजन पे सवार हुए हैं वो पायलटिंग करवाएंगे। ये भी है, एक अलग ही सीन होता है कि ट्रेन फाटक पे खड़े हुए ट्रेन का देखना और उसका गुजरने का इंतज़ार करना। मेरे भाइयों पूरे 5 बज चुके हैं। 258 डाउन बुल्ले शाह पैसेंजर पहुंच रही है भाइयों रायवेंड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर।
अब ट्रेन यहाँ से डाइवर्ट होगी जी अपनी मेन डेस्टिनेशन वाले घूमने। यहाँ पर भी काफ़ी तादाद में पैसेंजर मौजूद। लो भाइयों, तकरीबन 5:02 पर हम पहुंच चुके हैं रायविंड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। मुख्तसर सा क़याम होगा और यहाँ से ट्रेन की रवानगी होगी। यहाँ तक बुल्ले शाह पैसेंजर ने सफ़र किया है ML1 पर, और आगे का सफ़र अब हम ब्रांच लाइन पर स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा इंजन को देख लें यार, इंजन ना देखा तो क्या देखा। ZC20 6412 रेल के दीवाने यहाँ पर मौजूद मेरी तरह, और साथ ही ड्राइवर साहब ने कह दिया चलो दीवाने तो यहाँ पर मौजूद हो, मैं आपको हॉर्न भी सुना देता हूँ दीवानों को। रवानगी के लिए वैसे ड्राइवर साहब ने हॉर्न दिया है। अल्लाह हाफिज़। 2 से 3 मिनट का क़याम किया, और बुल्ले शाह पैसेंजर अब अपने पहिए बढ़ा रही है रायविंड जंक्शन से निकल कर बजानिब कसूर पाकपतन। भाइयों, राइट साइड पे जो ट्रैक्स हैं वो ML1 है, यानी कि आगे उकाड़ा, साहिवाल और खानेवाल की तरफ जा रहे हैं, जबकि यहाँ से हमारा सफ़र अब ब्रांच लाइन पर शुरू होगा। रायविंड लोधरा ब्रांच लाइन पर यहाँ से ट्रेन कन्वर्ट हो गई है, और इस ब्रांच लाइन पर देखा जाए तो बड़े शहरों के नाम लिया जाए तो कसूर आता है। कसूर से रिवर्स हो के दोबारा खुडियाँ, बसीरपुर, कंगनपुर और आगे फिर पाकपतन, पूरा विहाड़ी से होते हुए ट्रेन लोधरा तक जाती है, जिस पर फरीद एक्सप्रेस अपना पूरा सफ़र कर रही है। लेकिन ये ट्रेन से पाकपतन तक तकरीबन 246 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी, लाहौर से देखा जाए तो, लाहौर जंक्शन से। इन ब्रांच लाइनों पर देखा जाए तो पाकिस्तान का हुस्न देखने को मिलता है। हर तरफ देखा जाए तो सरसब्ज खेत खलियान, हर तरफ सब्ज़ देखने को मिलता है। ये आगे PRB कनाल,
वाला रेलवे स्टेशन है राजा जंग रेलवे स्टेशन, जहाँ से बुल्ले शाह पैसेंजर थ्रू पास होगी। और इस पूरे सेक्शन पे देखा जाए तो PLC है, पेपर लाइन क्लियर। ये भाई पॉइंट्स मैंने PLC पकड़ा दी कि मियाँ साहब जानते हो, मतलब ये था आसान अल्फाज में। ये जब जाफर में होते थे जब भी तभी मैंने लो भाइयों, ट्रेन इस वक्त दाखिल हो चुकी है राव खान वाला रेलवे स्टेशन की हदूद में, और ये आ गया उसका होम सिग्नल। वैसे देखा जाए इस सेक्शन पर बहुत मट्टी वगैरह उठती है, जिसका आगाज़ वैसे ज़्यादातर तो पाकपतन से आगे होता है, लेकिन मुझे लगता है रायवेंट के बाद ही हो गया आज तो। या दूसरा ये है कि मैं बहुत अरसे बाद आ रहा हूँ, वो PLC वाले भाई पॉइंट्समैन, और ये हो गए हम राव खान वाला से थ्रू पास। रायवेंट कसूर सेक्शन पर इस वक्त ट्रेन तकरीबन 60-65 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है। ये आ गया भाइयों एक अबैंडन रेलवे स्टेशन, अखीलपुर रेलवे स्टेशन। जिसकी बिल्डिंग के नाम और निशान भी मिट चुके हैं। हालांकि हम यहाँ पर पहले आए थे तो उस वक्त इसकी बिल्डिंग के आसार यहाँ पर मौजूद थे। बुल्ले शाह पैसेंजर कसूर की हदूद में दाखिल हो चुकी है, और उसकी एक निशानी ये आ रही है कि यहाँ पर कसूर बाईपास रेलवे स्टेशन हुआ करता था, जिसका एक कैबन छोटी सी बिल्डिंग यहाँ पर मौजूद है। जबकि जब हम कसूर से आगे का सफ़र करेंगे तो वहाँ पे भी इसी तरह की बिल्डिंग देखने को मिलेगी। ये आ गई कसूर बाईपास रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग। यहाँ पर मैंने तफसीली व्लॉग बनाया हुआ है। भाइयों, ये जो हमारे राइट साइड पर ट्रैक आ चुका है, कसूर से बाद पाकपतन की जानिब हम इसी ट्रैक पर वापस सफ़र करेंगे। अभी फ़िलहाल ट्रेन कसूर जंक्शन के यार्ड में दाखिल होने वाली है, और यहाँ पर तकरीबन कम व पेश आधे घंटे का क़याम होगा कसूर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। जिसकी वजह यह है कि यहाँ पर एक ही तरफ से ट्रेन एंटर होती है और एक ही तरफ से ट्रेन ने जाना होता है। और ये रहा कसूर का वाई शेप का टर्न टेबल। यहाँ पर आकर इंजन अपना रुख बदलेगा।
5:34 हो रहे हैं और 258 डाउन बुले शाह पैसेंजर इस वक्त दाखिल हो चुकी है कसूर जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर। ये वही कसूर है जहाँ से बाबा हज़रत बाबा बुले शाह रहमतुल्लाह अलैह का दरबार, उनकी आखिरी आरामगाह मौजूद है। उन्हीं के नाम से ये मंसूब है कसूर जंक्शन। काफ़ी तादाद में पैसेंजर यहाँ पर भी मौजूद हैं भाइयों, और इसी तरह तो उतरने वाले भी काफ़ी मुसाफिर मौजूद। हमारे यहाँ चेन कपलिंग चलती है और चेन के ज़रिए से इंजन को कोचिज़ से अलग कर दिया गया है। ट्रेन तो आगे जा सकती थी, लेकिन अगर आगे जाती तो सीधा कसूर के ज़रिए आगे सीधा इंडिया चली जाती। खैर कसूर से यहाँ से आगे थोड़ा सा आगे जाएं तो यहाँ पर आगे ट्रैक अबेंडेंड हो चुका है। ट्रैक इस काबिल नहीं है कि आगे जाया जा सके। हो सकता है उसकी बाकियात मौजूद हो, लेकिन ये ट्रैक पहले आगे इसी तरह इंडिया जाता था। इंजन आगे जाएगा और इसी तरह अब दूसरे ट्रैक से होते हुए जहाँ पर अराइवल के वक्त मैंने आपको दिखाया था कि टर्न टेबल है, वहाँ से अपना रुख चेंज करेगा। तो तकरीबन इस प्रोसीजर को तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा। दोस्तों साथ साथ टाइम भी देख लेते हैं। 5:35 पर हम यहाँ पर पहुँच चुके थे और इस वक्त 5:40 हो चुके हैं, मतलब 5 मिनट हो चुके हैं इस एक्टिविटी को। इंजन का रुख चेंज करना ठीक है, एक हमारा स्टेशन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि ये करना पड़ता है, लेकिन इसके कुछ मुतबादल रास्ते हो सकते हैं कि लोगों का, मुसाफिरों का पाकिस्तान रेलवे अपना फ्यूल और कंजप्शन और काफ़ी चीज़ें बचा सकता है। मुतबादल रास्तों में से ये सबसे पहले रास्ता ये है कि जो इंजन है वो लाहौर से कसूर तक LHF मोड में उल्टी शेप में है। दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि वो आगे से जहाँ से अभी ट्रैक ख़त्म हो चुके हैं वहाँ पर टर्न टेबल बना दिया जाए, इतना लंबा फेरा ना लगवाया जाए इस इंजन को, ताकि टाइम ज़ाया कम हो मुसाफिरों का और इंजन का। तीसरा रास्ता वो है जो पाकिस्तान रेलवे ने इख्तियार किया हुआ है कि अंग्रेज़ के बनाए हुए कानून और उसी तरीके पर अमल दरामद करते हुए इंजन का रुख चेंज किया जाएगा। इंजन चला गया अपना रुख चेंज करने और उतनी देर हम कसूर जंक्शन को एक नज़र देख लेते हैं यहाँ पर क्या एक्टिविटी चल रही है। फरीद एक्सप्रेस में जब आते थे तो काफ़ी स्टॉल यहाँ पर देखने को मिलते थे, तो काफ़ी रश होता था। इस वक्त भी देखा जाए काफ़ी रश है। नान टिक्की का स्टॉल है और इससे आगे देखा जाए तो भाइयों स्नैक्स, बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का स्टॉल मौजूद है। और ये हमारे भाई रायविंड से हमारे साथ यहाँ तक आए हैं। इन्होंने बताया था मेरे वालिद साहब का यहाँ पर स्टॉल मौजूद है। नान पकौड़े, नान टिक्की। ये आ गई एक आलीशान कसूर जंक्शन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग। और देखा जाए तो यहाँ पर डिटेल भी लिखी हुई है कसूर जंक्शन रेलवे स्टेशन की। 343 किलोमीटर हम लोधरा से दूर है और 26 किलोमीटर हम रायविंड से दूर हैं। भाइयों स्टॉप तो काफ़ी लंबा है, चलो इसी स्टॉप के बहाने ट्रेन में पानी भी भर लिया जाए, जिन कोचेज़ में पानी की कमी हो चुकी है। ये देखो भाइयों ट्रेन की बहाली, आवाम की खुशहाली, काफ़ी रोज़गार जुड़े रहते हैं ट्रेनों के बहाल होने से। और इससे आगे भी काफ़ी स्टॉल मौजूद। और ये आ गया कसूर का मुसाफिर खाना। सबसे अच्छी बात यहाँ पर पीने के लिए पानी मौजूद है। पानी ठंडा नहीं, ताज़ा पानी आ रहा है दूसरे लफ्ज़ों में। और टिकट की सिचुएशन देख लें कि भाई टिकट लेने वाला का रश कितना है। तो टिकट लेने वालों की यहाँ पर लाइन लगी हुई है। और यहाँ पर देख लें कि किराया नामा यहाँ पर भाई अपडेट कर दिया गया है। ये रहा बाबा बुले शाह पैसेंजर का किराया नामा। टाइम टेबल भी अपडेट कर दिया गया है।
आई लव कसूर। और ये रही कसूर जंक्शन रेलवे स्टेशन की भाई और बिल्डिंग बाहर से एक नज़ारा। वो रही मस्जिद। सबसे पहले हम नमाज़ पढ़ें और उसके बाद बाकी काम करेंगे। 5:35 पर हमारा अराइवल हुआ था और तकरीबन 20 मिनट बाद ट्रेन अपना रुख चेंज करके, इंजन अपना रुख चेंज करके आ चुका है वापस कसूर जंक्शन रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर। और भाइयों ये देखो आवाम इंजॉय करते हुए कि कपल कैसे होता है इंजन, ये देखने के लिए यहाँ पर खड़ी हुई है। तो दूर से ही वीडियो बना लेते हैं, हमने तो काफ़ी देखा हुआ है। वैसे इतनी आवाम को कपल होने पे तालियां बजानी चाहिए। लो भाइयों तालियां, इंजन कपल हो चुका है ट्रेन के साथ। तमाम हज़रात इंजन का मुआयना करते हुए। क्या लुक आ रही है बुल्ले शाह पैसेंजर ट्रेन की। और अब ये इंजन ब्रेक वैन को दोबारा यहाँ से लेके जाएगा और बैक साइड पर दोबारा अटैच करेगा। वैसे ये टाइम भी बचाना चाहिए, 2 ब्रेक वैनें अटैच कर दी जाएँ ताकि ज़्यादा टाइम और वेस्ट ना हो। जिस तरह अभी 20 मिनट 25 मिनट वेस्ट हुए हैं, मज़ीद अब 5-10 मिनट लगेंगे, तो ये मज़ीद 5-10 मिनट और वेस्ट ना हो। पाकिस्तान रेलवे को कम से कम 2 ब्रेक वैनें इसके साथ अटैच करनी चाहिए। वो सामने कसूर जंक्शन रेलवे स्टेशन और वहाँ से हम इतना होम सिग्नल तक समझ आ चुके हैं। यहाँ पर अब जो ब्रेक वैन है उसको अलग करने का काम शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो कांटा है, जो ट्रैक चेंज हो रहे हैं वो यहाँ से बिल्कुल करीब है। तो इन्होंने टाइम बचाने के लिए बजाय कि इंजन अलग से जाए और फिर ब्रेक वैन को पूरी सैर करवाए, पूरी ट्रेन ही ले आए हैं। यहाँ से ब्रेक वैन को पीछे अटैच करेंगे। बिल आखिर ब्रेक वैन को अलग कर दिया गया है भाई बाकी देख से। वहाँ से ट्रैक चेंज होगा, ये जाएगी बैक साइड पर। ट्रैक चेंज करके भाई ब्रेक वैन जा रही है वापस। नहीं, वापस नहीं जाएगी, ब्रेक वैन को यहीं पे छोड़ा जाएगा और उस रेक के साथ इंजन को दोबारा अटैच किया जाएगा। वो रेक जाएगा आगे और रेक रिवर्स होकर इस तरह अटैच होगा। ऐसा करने से काफ़ी टाइम बचेगा, लेकिन इसकी बजाय अगर 2 ब्रेक वैनें दे दी जाएं तो इससे भी ज़्यादा टाइम बचाया जा सकता है। फ़िलहाल ब्रेक वैन अकेली यहाँ पर रह गई है और इंजन वहाँ पर जा रहा है और हम यहाँ पर शंटिंग के अमल को फिल्माते हुए। इंजन वापस किया और अब जो बकिया 5 कोचेस थी, रेक था बुल्ले शाह पैसेंजर का, उसके साथ अटैच होकर अब आगे जाएगा। रेक ट्रैक चेंज करेगा और उस ब्रेक वैन के साथ अटैच होगा। भाई समझे ट्रेन फिर चली गई है। या ये वैसे टाइम बचाना चाहिए, पाकिस्तान रेलवे को इसके बारे में हंगामी बुनियादों पर सोचना चाहिए। क्या बात है भाई CNR कोचेस की। और एक मुकम्मल होने जा रहा है, ब्रेक वैन अटैच होने जा रही है बुल्ले शाह पैसेंजर की बकिया रेक के साथ। अब देखते हैं यहाँ से डिपार्चर होना चाहिए या अब वापस पहले दोबारा स्टेशन पे जाएगी। चलें देखते हैं, हम कौन सा कोई दूर भाग रहे हैं। अंकल जी कह रहे हैं यहाँ से आगे जाएगी, स्टेशन पे वापस नहीं जाएगी। चलो इधर से बैठ जाते हैं यार। 5:35 पर अराइवल हुआ था और 5:23 पर दोबारा हम कसूर जंक्शन स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, लेकिन प्लेटफार्म अब दूसरा है। बाबा बुल्ले शाह पैसेंजर पहुंच चुकी है कसूर जंक्शन रेलवे स्टेशन के दूसरे प्लेटफार्म पर। और लाहौर से ही मेरे साथ नबील भाई सफ़र कर रहे थे, लेकिन मैं इनके साथ आपको मिलवा ना सका। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है जनाब? कसूर जंक्शन कैसे आया सर? सर 2-3 दिन पहले इसका इनॉग्रल था, तो इनॉग्रल हमसे कैंसिल हुआ। तो हमने सोचा चले 2-3 दिन बाद इसकी ऑक्यूपेंसी भी चेक करेंगे कि इसकी क्या कंडीशन है 2-3 दिन। और ट्रेन उसी हालत में है कि नहीं? माशाल्लाह ठीक है, लेकिन इसकी जो ऑक्यूपेंसी है वो तकरीबन 90 to 95 चल रही है। सीट बाय सीट फुल है, हाँ, ये कह सकते हैं। लेकिन आज वर्किंग डे नहीं है। बताऊँ तो इतवार का दिन है, ऑफ डे है। ज़्यादातर अगर किसी ने वापस जाना हो या घर के लिए, ये वर्किंग डे में ज़्यादा फुल होगी ज़्यादातर। लेकिन अगर ये प्रॉपर चलती रहे तो मैं कहता हूँ टॉप गाड़ी है। तो मियाँ वाली से स्पेशल इसी के लिए आए हैं? ये कह सकते हैं आप।
वाह यार, से, क्योंकि हमारी जान है जी रेलवे और- ये देखो भाई, ये होते हैं रेल के दीवाने। चलें भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे साथ जा रहे हैं। हाँ आपके साथ जाएंगे। लेकिन हमारा एक काम है कि अगर तो ये ट्रेन इधर ही लेट हो गई तो हम यहाँ तक ही हमारा सफ़र रहेगा, क्योंकि अगर खुदियाँ ख़ास हम टाइम पे ना पहुँच पाए और हमें फरीद एक्सप्रेस ना मिल पाई तो फिर हम कसूर तक ही रहेंगे। और अगर ये डिपार्चर हो गया इसका 5 मिनट के अंदर अंदर, फिर हम इसके साथ खुदिया ख़ास तक जाएंगे। क्यों जी, ऐसा ही है? नहीं तो फिर हम कसूर पर ही टाइम बिताएँगे, वापसी हमारी फरीद एक्सप्रेस पर होगी। अगर फ्री दिन मिस हुई तो फिर अगले दिन हमें आना पड़ेगा। नहीं, इतनी हमने ख्वारी नहीं करनी। नहीं, वैसे अगर हाँ। रोड अगर किसी को पसंद हाँ। तो अगले दिन में आपको गाड़ी- बिल्कुल ऐसे ही। चले देखते हैं क्या होता है। 6:30 पर अराइवल हुआ था, 5:35 पर। तकरीबन 55 मिनट बाद, तकरीबन 1 घंटे बाद, 55 मिनट बाद ट्रेन कसूर जंक्शन से रवाना हो रही है। यार ये टाइम बचाओ किसी ना, पाकिस्तान रेलवे, अपना भी, मुसाफिरों का भी, सबका, और साथ में अपना एक्सपेंस भी कम करो। उम्मीद है ये बात जल्दी सुनी जाएगी। पहले इलेक्शन जारी है ट्रेन के साथ। मैंने सोचा था यार छोटी सी वीडियो बनाएंगे, और शंकिंग के वक्त ही इतना टाइम लग गया, हालांकि शॉर्ट वीडियो बनाई है। कसूर के बाद ऑक्यूपेंसी की बात करें तो तकरीबन हर बोगी में सीट वाइज ट्रेन फुल है, और कुछ लोग गैलरी में और इसी तरह दरवाजे में हमारी तरह मौजूद। भाइयों, राइट साइड पर आ गया वो ट्रैक जिस पर फरीद एक्सप्रेस लाहौर रायविंड से होकर कसूर तक पहुंची थी, और अब लेफ़्ट साइड वाली ट्रैक पर जा रही है पाकपतन की जानिब। वाह यार, मट्टी का तूफ़ान अभी से शुरू हो गया है। लगता है हमने खुदियाँ खास जाते जाते ही भूत बन जाना है। ये आ गया कसूर बाईपास का दूसरा बैंडन रेलवे स्टेशन। एक कसूर रायविंड ब्रांच लाइन पर था, और एक ये आ गया। बुल्ले शाह पैसेंजर ट्रेन का सफ़र, और ग़ुरूब आफ्ताब करीब अभी भी तकरीबन 20-25 मिनट में ग़ुरूब आफ्ताब होगा। कसूर के बाद बुल्ले शाह पैसेंजर ट्रेन तकरीबन 50-55 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलते हुए परिंदों के खूबसूरत झुंड, जो कि झुंड की सूरत में इस वक्त अपने घरों को वापसी कर रहे हैं। भाइयों, 6:47 हो चुके हैं।
और आने वाला रेलवे स्टेशन रोशन बीला का रेलवे स्टेशन। यहाँ पर भी मुसाफिर काफ़ी तादाद में मौजूद, प्लेटफार्म मौजूद, लेकिन लूप लाइन पर नहीं लगी ट्रेन। वजह यही हो सकती है लूप लाइन ऑपरेशनल नहीं होगी। मुझे तो ऐसे लग रहा है मुसाफिर कम है और देखने वालों की तादाद ज़्यादा है। खैर अभी वो सवाल होंगे ट्रेन में तो देख लेंगे। काफ़ी तादाद में भाई मुसाफिर यहाँ पर मौजूद हैं, उतरने वाले भी, सवाल होने वाले भी। रोशन बीला रेलवे स्टेशन पर दूसरी बार भी टिकट चेक हो गया। और अगला इसका पड़ाव होगा खुटियाँ ख़ास रेलवे स्टेशन पर। हमारे लिए इसलिए ख़ास क्योंकि वहाँ पर ट्रेन है, ट्रेन का स्टॉप है और हम वहाँ तक ही जा रहे हैं। फ़िलहाल ट्रेन के साथ पहला इलेक्शन जारी। दोस्तों हमारी मंजिल बिल्कुल करीब करीब, ट्रेन एंटर हो चुकी है खुटियाँ ख़ास शहर में और रेलवे स्टेशन भी बस आने को है। 7:03 हो रहे हैं और बुल्ले शाह पैसेंजर पहुंच रही है खुटियाँ ख़ास रेलवे स्टेशन पर, जो कि हमारी आज की मंजिल होगी, जबकि इसकी मंजिल आगे पाकपतन होगी बुल्ले शाह पैसेंजर ट्रेन की। जिस स्टेशन पर देखो भाई काफ़ी तादाद में पैसेंजर मौजूद। चलो भाइयों, लो भाइयों ये आ गया खुटियाँ ख़ास रेलवे स्टेशन। डाउन बुल्ले शाह पैसेंजर इस वक्त रवाना हो रही है खुटियाँ ख़ास रेलवे स्टेशन से। आगे जाएगी डोलन, उस्मान वाला, कुलमोकल, बस्ती कुतुब शाह, कंगनपुर, हाजी नवाब, मंडी अहमदाबाद, रसूलपुर, बसीरपुर, दीवा सिंह, हवेली, वसाई वाला, आगे चार नूर मोहम्मद और उसके बाद पहुँचेगी पाकपतन। खुटियाँ ख़ास हमारे लिए इसलिए ख़ास क्योंकि यहाँ पर रेलवे स्टेशन है और ट्रेन से हम उतर चुके हैं, ट्रेन जा भी चुकी है और दूसरी ट्रेन आने का इंतज़ार है, उस पर वापस हम लाहौर जाएंगे। तो बाबा बुल्ले शाह पैसेंजर ट्रेन आपने देख ही लिया कि अभी सिर्फ चले हुए इसको 2 या 3 ही दिन हुए हैं। जुमे को चली थी, आज इतवार है, आज तीसरा दिन था।
तो ऑक्यूपेंसी तकरीबन 100% थी और गैलीज़ में भी लोग खड़े हुए थे, ख़ासतौर पर कसूर जंक्शन के बाद। तो ये भाइयों कामयाब ट्रेन होने जा रही है फ़िलहाल जो इसके हालात हैं, और रेक भी मेंटेन था, ये सबसे अच्छी बात है। वरना पाकिस्तान रेलवे रेक चेंज करने में बड़ा माहिर है, एक दिन में रेक इधर से उधर हो जाता है। लेकिन अच्छी बात है कि 2 दिन में अभी रेक चेंज नहीं हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में देख लेंगे कि कब इसका रेक चेंज होता है। काफ़ी स्टॉप वाली ट्रेन है, लेकिन जितने स्टॉप होंगे उतने उसी इलाके के रहने वालों को फ़ायदा होगा। पैसेंजर ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है। ट्रेन तो भाई कामयाब है, लेकिन इसके साथ साथ बस वो कसूर वाली ज़लालत को कम करना पड़ेगा। वो जो 1 घंटा की ज़लालत है ना वहाँ पर, उसको कम करना पड़ेगा। फरीद एक्सप्रेस के मुकाबले में देखा जाए तो इसका फेयर भी कम है, और भाई ये समझ लो कामयाब ट्रेन है। बस अगर ये चलती रहे और रेलवे इसी तरह चलाता रहे, ये ना हो आने वाले दिनों में इसकी कोचेज़ को कम कर दिया जाए, लेकिन उम्मीद है नहीं होंगी। जिस तरह अगर इसी दौर की बात करें, हनीफ अब्बासी साहब के दौर में खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस चली, बंद हो गई। शाह हुसैन एक्सप्रेस दोबारा चली, बंद हो गई। इसके अलावा रावी एक्सप्रेस चल रही थी, बंद हो गई। और मेहरान एक्सप्रेस चल रही थी, बंद हो गई। और इसके अलावा भी कुछ ट्रेनें रह गई हैं जो गिनती में नहीं है, तकरीबन 9-10 ट्रेनें चल रही थी, वो इस दौर में ही चल रही थी, वो बंद हो गई। तो बस ये बंद ना हो यार, और ये चलती रहे, बल्कि बाकी ट्रेनें भी बहाल होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले जो ट्रेनें चल रही है उनको मेंटेन करना चाहिए। सज्जनों ते बेलियो, मैं शुरू किया सी पंजाबी विच व्लॉग, लेकिन पूरा ना कर सकिया क्योंकि मुझसे पंजाबी ज़्यादा बोली नहीं जाती। हम वैसे भी पंजाबी स्पीकिंग नहीं है, या आप समझ लें गुलाबी उर्दू बोलते हैं। वैसे तो जो मैंने पंजाबी बोली है वो भी गुलाबी पंजाबी थी, ठेठ पंजाबी नहीं थी। तो इसलिए पंजाबी से आगाज़ किया था क्योंकि बाबा बुल्ले शाह उसके नाम पर ट्रेन चलती है, और उनकी शायरी भी पंजाबी ज़ुबान में है, पंजाबी ज़ुबान से उनका ताल्लुक़ था। तो मैंने कहा चलो पंजाबी ज़ुबान से शुरू करते हैं। लेकिन असल में वो ट्रेन एकदम आ गई और एकदम बस व्लॉग स्टार्ट हो गया, तो आपसे कुछ बात करने का मौका ही नहीं मिला। 17 जुलाई 2026 को ये ट्रेन चली थी, और उसकी सेरेमनी में मैं ना जा सका। वजह यह है भाई, काम करने वाले बंदे हैं, ऑफिस वर्क है, तो ऑफिस से छुट्टी ज़रा मुश्किल से ही मिलती है। वर्किंग डे में इसका इफ्तिताह हुआ था, इस वजह से 17 जुलाई को तो मैं इसको कवर ना कर सका। आज है 19 जुलाई, इतवार का दिन, छुट्टी का दिन है, तो छुट्टी का दिन। लेकिन हम भाई देखो, आप लोगों के लिए इसको कवर करने के लिए आए हुए हैं, हमारे लिए छुट्टी नहीं होती, ये भी हमारे लिए काम ही है। खैर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको कोट लखपत लाहौर से खुदिया ख़ास रेलवे स्टेशन तक बुल्ले शाह पैसेंजर ट्रेन का आज का ये सफ़र पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इसी तरह ट्रेनें बहाल होती रहेंगी और आवाम खुशहाल होती रहेगी। इसी नारे के साथ इजाज़त चाहूँगा। फिर पंजाबियों विच अल्लाह हाफिज़ कर देने, ऐसे नारे नाल असी इजाज़त चाहांगे। रब रखा।